हम छोटे बच्चे को देखते हैं जो अपने रूम में तरह तरह के गैजेट बनाया करता था। पर उसकी खासियत ये थी कि वो अपने गैजेट से किसी को हार्म नहीं करता था। उसकी मॉम एक पुलिस ऑफिसर थी जो अपने बेटे को कभी भी ऐसे गैजेट्स बनाने के लिए मना नहीं करती थी। तभी उनके वायरलेस पे एक क्राइम अलर्ट आता है। तभी वॉल्टर को बाय बोलकर जाने लगती है। वॉल्टर अपनी मॉम को कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, क्योंकि उसे स्कूल बहुत बोरिंग लगती है, क्योंकि उसे स्कूल में सब लोग वियर्ड बुलाते हैं। तभी उसकी मॉम बोलती है कि वियर्ड होना कोई ख़राब बात नहीं है। एक दिन देखना तुम्हारी यही ईमान लोगों की हिफाजत करेगा और उस समय सभी लोग तुम्हारे जैसा वियर्ड होने की कोशिश करेंगे। और ये बोलकर वो अपने काम पे चली जाती है। आगे हमें 14 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक स्पाई को देखते हैं जो अपने एक खास मिशन पर वहाँ पे आया होता है। एक गंगा नाम के आदमी ने उनकी एजेंसी से बहुत ही एडवांस ड्रोन को चुरा लिया था, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक था। ये अपने टारगेट को हर हालत में हिट करता था। उस स्पाई को यही उससे छीन के लाना था। एक हाथ रोबोटिक है। तभी वो उस मोटे आदमी पर हमला करता है और उसे मारकर वहीं पे घायल कर देता है। तभी वो स्पाई को भी पकड़ लेता है और उसके चेहरे को स्कैन करने लग जाता है। वो स्पाई बहुत मुश्किल से उसके चंगुल से बचता है। तभी उस स्पाई के बहुत सारे आदमी आ जाते हैं। तभी वो स्पाई अपने जेब में से एक गैजेट निकालता है और वो उसे वहीं पे एक्टिवेट कर देता है, जिससे एक ग्लू करने वाली एक बिल्ली दिखाई देती है, जिसे सब लोग देखते ही रह जाते हैं। तभी वो स्पाई उड़कर हेलीकॉप्टर में बैठे रोबोटिक हाथ वाले बंदे से वो बॉक्स ले लेता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो बॉक्स लेकर अपने ऑफिस में आया है। और फिर वो साइंटिस्टों के पास जाता है और उनसे पूछता है कि ये अनोखा गैजेट जिससे बिल्ली ग्लो करती है, वो वाला गैजेट किसने बनाया है, जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। उसने ही ये बनाया था। वो स्पाई उस पे गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम ये बकवास सी चीज़ें बनाना बंद करो। वो स्पाई वहाँ के हेड को वो बॉक्स देता है और उसमें से वो ड्रोन गायब थी। तभी वहाँ एक लड़की आती है। तभी वो वहाँ एक मॉनिटर दिखाती है जहाँ पे वो स्पाई वही ड्रोन चुराता हुआ दिख रहा था। वो स्पाई कहता है कि मैंने ये नहीं किया, जरूरी ये काम उस रोबोटिक हाथ वाले ने किया होगा। पर वो लेडी उस पर भरोसा नहीं करती है और उसे अपने कस्टडी में ले लेती है। पर वो स्पाई वहाँ से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि रोबोटिक हाथ वाले ने होलोग्राम की मदद से उसका फेस कॉपी कर लिया था, इसलिए उसके पीछे पूरी एजेंसी पड़ी हुई थी। ये सब चीज़ का पता लगाने के लिए उसे उस मोटे आदमी के पास जाना होगा। सैटेलाइट की मदद से उसका पता लगाता है, लेकिन उसे वहां तक पहुंचने के लिए गायब होना पड़ेगा। तभी उसे याद आता है वॉल्टर ने कहा था कि मैं गायब होने वाली टेक्निक पे काम कर रहा हूँ। तभी हम वॉल्टर को देखते हैं जो एक्सपेरिमेंट में एक कबूतर के पंख का यूज़ कर रहा होता है। उस पंख पर केमिकल डालते ही वो पंख गायब हो जाता है और वो अजीब सी केमिकल बन जाती है। तभी उसके पास स्पाई आता है। उसे कहता है कि मुझे गायब होने वाला गैजेट चाहिए। उसके हाथ में पानी देखकर वो उसे पी जाता है। जाओगे, पर स्पाई उसके बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। लेकिन 10 मिनट बाद वो सच में एक कबूतर बन गया था और वो वॉल्टर को बोलता है कि तुमने ये क्या किया, उसे जल्दी से नॉर्मल कर लो। वॉल्टर कहता है कि मैंने अभी तक इसका एंटीडोट नहीं बनाया है और बहुत जल्द इस पर काम करेगा। लेकिन स्पाई कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे एक आदमी को ढूंढना है। और वॉल्टर को सब बता देता है कि एजेंसी के लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन वॉल्टर उससे धीरे से बोलता है कि मैंने पहले ही बता दिया है एजेंसी वालों की कि तुम यहाँ हो। तभी वो स्पाई वहाँ से भागने लगता है, लेकिन कबूतर होने के कारण वो नहीं भाग पाता है और वो वॉल्टर को अपनी मदद करने के लिए बोलता है और उसे अपने कार में अपने साथ ले जाता है। एजेंसी लोग वहाँ तक पहुँच चुके थे और वो लोग उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन कार में लगे फीचर्स के कारण वो उन लोगों को चकमा देकर भागने में सफल रहता। मोटा आदमी था। स्पाई को वहाँ और कबूतर मिलते हैं जो उनके दोस्त बनना चाहते थे, कि स्पाई भी कबूतर ही है ना, इसीलिए स्पाई कब उस मोटे आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है कि वो रोबोटिक हाथ वाला बंदा कहाँ मिलेगा। उस मोटे आदमी को लगता है कि यहाँ पे स्पाई नहीं कोई और है और ये कबूतर रोबोट है। तभी उसके बटन को ढूंढने लग जाता है। वो उसे मारने ही वाला रहता है कि वॉल्टर अपने गैजेट से उसे पैरालाइज कर देता है और उसके ऊपर एक ट्रुथ सीरम डालता है, जिससे वो सच बोलने लग जाएगा, जिससे वो सच बता देता है और वो बताता है कि वो तुम्हारा डेटाबेस चुराना चाहता है, जिससे तुम सबको तबाह कर सके। और बाद में वो लोग उस मोटे आदमी को उठाकर गेट के पास डाल देते हैं और फिर वहाँ से भाग जाते हैं। वॉल्टर का एंटीडोट भी बनकर तैयार था। तब तक वो एंटीडोट स्पाई को पिलाता है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था और वॉल्टर कहता है कि मैं फिर से काम करूँगा इस पर।
और वॉल्टर कहता है कि मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ, तुम्हारा एडिडोन जरूर बनाऊंगा। फिर बाद में वो लोग जहाज लेकर पेरिस चले जाते हैं। वो वहाँ पे एजेंसी के पास जाते हैं, पर एजेंसी लोग वहाँ पे पहले से ही थे। वो लेडी कहती है कि स्पाई कहाँ है, पर स्पाई तो वहीं पे था, कबूतर बन गया था, इसी वो पहचान में नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पे एक धमाका होता है, सब लोग उसकी तरफ भागते हैं। स्पाई और वॉल्टर उस धमाके हुए जगह पे जाते हैं। वहाँ पे कुछ लोग वहाँ का डेटा चुरा रहे होते हैं, उस डेटा को चुरा कर लेके जा रहे होते हैं। तभी स्पाई कबूतरों के साथ उस पर हमला कर देता है। एक बार वो डेटाबेस तो नीचे गिरने वाला था, तभी वॉल्टर आके उसे पकड़ लेता है। वॉल्टर सब मिलकर उस ड्रोन को किसी चीज से टकरा कर तोड़ देते हैं। वो लोग वहाँ से जा ही रहे थे, तभी एक ड्रोन उस पर हमला करता है और उन्हें वहीं गिरा देता है। वो रोबोटिक हाथ वाला बंदा उस वॉल्टर को अपने पैरों से दबाकर मारने वाला होता है। तभी वॉल्टर अपने जेब में से कुछ ब्रेड की टुकड़ी को बाहर निकालकर उस पर छिड़क देता है। की वजह से वहाँ पे बैठे बहुत सारे कबूतर उस पर हमला कर देते हैं। इसी का फायदा उठाकर वो लोग वहाँ से भाग पाते हैं। वो लेडी वहाँ आकर उसे पकड़ने वाली रहती है। वो फिर से स्पाई का फेस लगा लेता है, लेकिन वो लेडी इस बार उसका रोबोटिक हाथ तो देख लेता है। स्पाई खुशी के मारे वॉल्टर को गले लगा लेता है। तभी वॉल्टर देखता है कि स्पाई ने एग दिया है। तभी उसे पता चलता है स्पाई एक फीमेल कबूतर है, उसने अपने एडिडोन में मेल कबूतर का डीएनए इस्तेमाल किया था, इसलिए वो काम नहीं किया। उस एडिडोन को पीते ही स्पाई वापस से इंसानी रूप में आ जाता है। वो दोनों मिलकर उन सब को रोकने के लिए उनके इलाकों में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही स्पाई वॉल्टर को बेहोश करके वापस भेज देता है कि वो उसे कोई नुकसान होते हुए नहीं देना चाहता था। वो छुपता हुआ उनके अड्डे पे पहुंचता है। वहां इसका एक ड्रोन उस पर हमला कर देता है, पर उसे तोड़कर उसके सामने फेंक देता है, रोबोटिक हाथ के वाले के सामने। पर वो रोबोटिक हाथ वाला बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ एक ड्रोन का इस्तेमाल करूंगा इतने सारे लोगों को मारने के लिए? उसके पास ऐसे हजारों ड्रोन हैं। वो स्पाई को एक इलेक्ट्रिक शॉक देकर पकड़ लेता है। वो स्पाई को कहता है कि वो तुम आज जो कुछ भी हो मेरी वजह से ही हो, और उसे वो भी कहता है कि एक हमले में मैंने अपनी सारी पावर्स खो दी, और कहता है कि ये सब का मैं बदला लूंगा, सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वो टीवी स्क्रीन की तरफ देखता है कि कोई चीज़ उसकी तरफ आ रही थी। ये वॉल्टर ही था जो उसके पास आ रहा था। वो रोबोटिक हाथ वाला बंदा दो ड्रोन्स को उसके पास भेजकर उस पर हमला करवा देता है। कुछ देर बाद देखता है कि स्पाई कि उसके पास वॉल्टर चलकर आ रहा है। वॉल्टर अपने गैजेट की वजह से बचने में सफल रहा था, और वहाँ पे लेडी भी आ जाती है। वो तीनों मिलकर उस रोबोटिक हाथ वाले बंदे को मारने लग जाते हैं। इस तरफ वॉल्टर रोबोटिक हाथ वाले बंदे के रोबोटिक हाथ को हैक करने की कोशिश करता है। इधर रोबोटिक हाथ वाले बंदे के सारे ड्रोन्स एजेंसी पर हमला कर देते हैं। कुछ देर में दरवाज़ा तोड़कर अंदर आने वाले थे। वो रोबोटिक हाथ वाला बंदा उस वॉल्टर को देख लेता है और उसे अपने साथ आसमान में उड़ाकर ले जाता है। वॉल्टर ने पूरी तरह से उसके रोबोटिक हैंड को हैक कर लिया था। उसके एक बटन दबाते ही वो सारे ड्रोन्स को हैक कर सकता था। वो बंदा कहता है कि अगर तुमने कुछ हैक किया तो तुम भी हम मेरे साथ मारे जाओगे। वॉल्टर उसके जैकेट पे एक गैजेट लगाकर अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो बटन दबा देता है। ड्रोन जो एजेंसी पर हमला करने वाले होते हैं वो सब स्विच ऑफ हो जाते हैं। वॉल्टर तेजी से